कक्षा 8 का गणित मॉडल प्रश्न पत्र 2024 का सेट 3 का प्रश्न संख्या 21 से 30 तक हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सेट 3 का प्रश्न संख्या 1 से 20 तक हल किया था। प्रश्न संख्या 21 है सेट 3 का। यदि a बराबर 1 और b बराबर 2 तो a पर पावर b प्लस b पर पावर a का मान होगा। तो प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे। प्रश्न में है a बराबर 1, b बराबर 2। अब प्रश्न दिया है 1 पर पावर b प्लस b पर पावर a। तो a का मान 1 है तो 1 बैठाएंगे और b का मान 2 है तो पावर में 2 बैठाएंगे, प्लस b का मान 2 और a का मान 1 तो पावर में 1। अब 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर का मतलब 1 2 बार गुना है अपने आप में, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 पर पावर 1 का मतलब 2। 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। तो प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। आंसर। प्रश्न संख्या 22 है 100 पर पावर क्यूब का सही मान है। तो प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे। प्रश्न है 100 पर पावर क्यूब। 100 पर पावर क्यूब का मतलब 100 3 बार गुना है अपने आप से, तो 100 गुना 100 गुना 100। तो 100 गुना 100 गुना 100 करेंगे तो 1 पर कितना जीरो हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 10 लाख यानी 10 पर पावर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 23 है 2 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर 0 का मान होगा। तो प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे। प्रश्न है 2 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर 0। तो किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो 2 पर पावर 0 यानी 1 प्लस 3 पर पावर 0 मतलब 1। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 24 है। प्रश्न संख्या 24 है a पर पावर m गुना b पर पावर m बराबर a इंटू b रिक्त स्थान में होगा। तो प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे। प्रश्न है a पर पावर m गुना b पर पावर m इक्वल टू a मल्टीप्लाई b। तो यहाँ पावर में क्या होगा? तो आधार नीचे वाला को आधार बोलते हैं और ऊपर को घात बोलते हैं। तो a आधार है और b आधार है, m घात है और b में भी घात है। तो आधार अलग अलग है और घात सेम है तो क्या हो जाएगा? आधार का मल्टीप्लाई और घात जो सेम है तो 1 लिखा जाएगा। यानी आधार घात में जो सेम है उसमें से एक ही घात को लिखेंगे। तो a इंटू बी ब्रैकेट 1 और पावर में m।
तो प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। तो रिक्त स्थान की जगह पर एम आएगा आंसर। प्रश्न संख्या 25 है 10,000 का मानक रूप होगा। तो प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे। प्रश्न है 10,000। अब इसका मानक रूप लिखेंगे तो 1 इंटू 10⁴ हो जाएगा, क्योंकि 4 जीरो है, 1 2 3 4, तो 1 गुना 10⁴ यही मानक रूप है। तो 25 जो है प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 26 है 2.5 इंटू 10⁻³ का सामान्य रूप है। तो प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे। प्रश्न है 2.5 इंटू 10⁻³ सामान्य रूप में लिखना है तो 2.5 इंटू 10⁻³ का मतलब 1000। अब 2.5 है और इसमें दशमलव हटाएंगे तो पीछे से एक अंक के बाद दशमलव है तो नीचे एक जीरो हो जाएगा। तो 2.5 में दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 गुना 1000। अब ये जीरो से ये जीरो कट गया तो 25 इंटू 100। 25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 यानी 2500 होगा। तो प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 27 है 0.035 का मानक रूप है। तो प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे। प्रश्न है 0.035। अब 335 लिखेंगे बट्टा दशमलव के बाद कितना जीरो है, पीछे से 1 2 3, तो नीचे 3 को जीरो देंगे। फिर 35/10⁻³ इसको इस तरह लिख सकते हैं। और मानक रूप में लिखने के लिए 10 का भागा करेंगे तो 10 का गुना भी करेंगे। गुना 10 और ये जो है ऊपर में आ जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। तो यहाँ पर मानक रूप में एक अंक के बाद दशमलव लिखना है तो 3.5 इंटू 10⁻, ये गुना में है और ये गुना में पावर जो है जुटता है तो 10⁻1 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो 3.5 इंटू 10⁻²। तो प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 28 है 3⁻³ का मान होगा। तो प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे। प्रश्न है 3⁻³ 3⁻³ है, अगर पावर प्लस करना है तो 1/3/3 होगा।
और पावर हमेशा प्लस में रहता है। आप पावर को प्लस करने के लिए 1/3 पर पावर 3 करेंगे। 1/3 इंटू 3 इंटू 3, 3 पर पावर 3 का मतलब 3 गुना है अपने आप से 3 बार। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 1/27। तो प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। संख्या 29 है 2a मल्टीप्लाई बाई 12a में a का मान होगा। तो प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे। तो प्रश्न है 2a फिर a है मल्टीप्लाई a टू 1। अब a का मान इसमें क्या रखा जाए कि मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर भी a, यहाँ पे भी a और यहाँ पर भी a हो जाए। तो यहाँ पर 2a का मान 5 रखते हैं, तो यहाँ भी 5 होगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 5 आना चाहिए। तो 25 25 के 5, हाँ बच गया 2, 5 दूनी के 10 और 2 12। यानी a का मान अगर 5 रखते हैं तो यहाँ 5 यहाँ 5 मल्टीप्लाई करने पर भी यहाँ पर 5 आ रहा, यानी a का मान 5 रखने से यहाँ तीनों जो है 5 5 5 हो जा रहा। तो प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 30 है PQ को गुना करना है 6 से, तो QQ होना चाहिए। में P एवं Q का मान क्रमशः क्या है? तो मान उत्तर में लिखेंगे। मान लेते हैं कि P का मान 7 है और Q का मान 4 है। तो P का मान 7, तो 7, Q का मान 4 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Q होना चाहिए, 3 को Q आ जाएगा। तो 74 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 444 आएगा। तो Q का मान 4 रखे थे और 444 आया। तो प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। तो P का मान 7 रखेंगे और Q का मान 4।